नमस्कार। अगर भारत के टॉप मेडिकल संस्थानों में करियर बनाना एक सपना है, तो आज उसे हकीकत में बदलने का रास्ता जानेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं NOR CET 6 परीक्षा की और समझने वाले हैं कि इस मौके को कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक तरह से समझिए कि ये एंट्री गेटवे है। और हमारा मकसद बस यही है कि इसकी हर छोटी बड़ी बात एकदम साफ साफ समझ आ जाए। ये कोई मामूली जॉब नहीं है। ये पे मैट्रिक्स में लेवल 07 की एक जबरदस्त पोस्ट है। मतलब नॉर्सेट 6 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए देश के सबसे बड़े और नामी संस्थानों में काम करने का एक सुनहरा मौका। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल एलिजिबिलिटी का। क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? कौन कर सकता है? चलिए इन शर्तों को जरा बारीकी से देखते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये मौका सही लोगों तक पहुंच रहा है। इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो काफी साफ और तय हैं। तो आइए देखते हैं किसमें कौन कौन सा रास्ता है और कौन कहां फिट बैठता है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहां अप्लाई करने के लिए एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता उनके लिए है जिनके पास BSc की डिग्री है और दूसरा रास्ता GNM डिप्लोमा वालों के लिए है। तो जो लोग डिप्लोमा वाले रास्ते से आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। उन्हें कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ध्यान रहे, ये एक्सपीरियंस पढ़ाई पूरी होने के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। और हां, एक शर्त ऐसी है जो सब पर लागू होती है, चाहे कोई BSc वाला हो या डिप्लोमा वाला। वो ये कि कैंडिडेट का स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ नर्स और मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर्ड होना एकदम जरूरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। प्रोसेस, अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से ऑनलाइन है और बहुत ही सीधा सा है। बस ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं और बस काम हो गया। अब आते हैं उन 2 चीजों पर जिन पर हर कैंडिडेट को पैनी नजर रखनी होती है। एक तो फीस और दूसरी सबसे जरूरी आखिरी तारीखें। ये मिस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 3000 रुपए। और अगर बात करें SC, ST या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए ये फीस है 2400 रुपए। यहां एक और अच्छी खबर है। जो लोग विकलांग हैं, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उन्हें एप्लीकेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। और हां, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से है और परीक्षा में बैठता है, तो रिजल्ट आने के बाद उसकी एप्लीकेशन फीस उसे वापस कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और ये हैं वो तारीखें जिन्हें अभी के अभी कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन शुरू होने से लेकर प्रीलिम्स और फिर मेंस एग्जाम तक एक भी डेट भूलनी नहीं है। तो मान लेते हैं कि एप्लीकेशन वाला काम पूरा हो गया। अब आगे क्या? अब असली पड़ाव, एग्जाम। तो चलिए परीक्षा के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक सिंगल एग्जाम नहीं है, बल्कि ये 2 स्टेज का प्रोसेस है। इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि पहले प्रीलिम्स के जरिए एक स्क्रीनिंग होगी और फिर जो लोग उसे क्लियर करेंगे वो मेंस में बैठेंगे, जहां से फाइनल सिलेक्शन होगा। ये टेबल इन दोनों स्टेज को एकदम साफ साफ दिखा रही है। पहला स्टेज नॉर्सेट प्रीलिम्स 14 अप्रैल को, और फिर दूसरा और फाइनल स्टेज नॉर्सेट मेंस 5 मई को। तो इस मौके से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी अब सामने है। एलिजिबिलिटी से लेकर अप्लाई करने का तरीका, फीस, तारीखें और एग्जाम का पैटर्न, सब कुछ। अब सवाल बस एक है कि क्या ये अगला करियर मूव बनने जा रहा है। फैसला तो अब उन्हीं को करना है जो ये सपना देख रहे हैं।